हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज क्लास में हम बात करने वाले हैं परमुटेशन मैट्रिक्स पे। किस पे बात करेंगे? परमुटेशन मैट्रिक्स पे। हमने लास्ट क्लास में सर्कुलेंट मैट्रिक्स पढ़ा था, तो मैं सर्कुलेंट मैट्रिक्स में जिस पी मैट्रिक्स की हेल्प से उस सर्कुलेंट मैट्रिक्स को लिख रही थी, पी मैट्रिक्स में वो जो पी मैट्रिक्स था वो ही एक तरह से क्या था? परमुटेशन मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स किस फॉर्म का था? परमुटेशन मैट्रिक्स फॉर्म का था। अभी हम जब पढ़ेंगे परमुटेशन मैट्रिक्स तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो मैट्रिक्स परमुटेशन मैट्रिक्स से होता है। उस टाइप का मैट्रिक्स भी परमुटेशन मैट्रिक्स होते हैं। तो परमुटेशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें बताती है जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है या जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स की या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स, या तो रोज को या कॉलम्स को परम्यूट करके या फिर चेंजिंग करके हम क्या बना सकते हैं? एक मैट्रिक्स बना सकते हैं और उसी मैट्रिक्स को कहते हैं हम परम्यूटेशन मैट्रिक्स। A matrix obtained by permutes rows or columns of a unit matrix is called permutation matrix। ये इसकी होती है डेफिनेशन। एंड वहाँ पे हम देख रहे थे जो पी मैट्रिक्स था उसका खुद का तो डिटर्मिनेंट या आइगन वैल्यूज जब हम उसके निकाल रहे थे प्लस माइनस वन, इस तरह से आयोटा या माइनस आयोटा इस टाइप से आ रही थी, यानी सबका मोड वन था। और जब हम उन सबको मल्टीप्लाई कर रहे थे सभी आइगन वैल्यूज को, हम देखेंगे कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है? वन आ रहा था या माइनस वन, इस टाइप से आ रहा था। इसका मतलब परमुटेशन मैट्रिक्स ऑलवेज नॉन सिंगुलर होते हैं। उनका जो डिटर्मिनेंट है वो या तो प्लस वन आता है या माइनस वन आता है। इसकी ट्रेस पे भी हम बात करेंगे। ट्रेस पे भी हम आगे जब इसको पढ़ेंगे तो ट्रेस क्या होती है इसकी, जितने रोज या कॉलम्स एक से एक को गिनना है जो अपनी ही जगह पे जहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स में होते हैं उसी पोजीशन पे इस मैट्रिक्स में भी हैं जितने रोज या फिर कॉलम्स, वो उसकी क्या होगी? ट्रेस। तो इस तरह से हम इसकी बातें होती है। तो हम लिखते हैं डेफिनेशन। हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। ए मैट्रिक्स obtained by permutes the rows or columns of unit matrix is called permutation matrix। ऐसी मैट्रिक्स जो किसी यूनिट मैट्रिक्स के रोज या कॉलम को परम्यूट करके बनाई जाए उसे कहते हैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स। क्लियरली परम्यूटेशन मैट्रिक्स are non-singular। The determinant of permutation matrix is either वन और माइनस वन। तो ये होता है इसका डिटर्मिनेंट और इस पे हमने बात करी। ट्रेस के बारे में अभी थोड़ी देर बाद जब आप ऑब्जर्व कर पाएंगे उस बात को तब लिखेंगे, तो इसे आप नोट डाउन करें। मान लिया लेट, एक मिनट रुकिए। हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मानते हैं। मान लिया t कैसी है? Cn ओवर C से Cn ओवर C बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर।
कैसा है, लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर है, किस तरह है, टी में यदि मैं मान लिया टी के अंदर किस तरह है, A1 A2 AN है, तो इसकी इमेज आती है A सिग्मा 1 A सिग्मा 2 A सिग्मा n। देखो सिग्मा हमें एक क्या दिया जाएगा, हमारा जो परमुटेशन मैट्रिक्स है उसके लिए हम एक सिग्मा क्या परमुटेशन बना पाते हैं, है? जो हम परमुटेशन बना रहे हैं उसमें उस परमुटेशन में A1 की इमेज वो आएगी, जैसे A की यदि सिग्मा के अंडर 1 की इमेज 3 है तो A1 की इमेज 3 आएगी, 1 की इमेज 4 है तो A1 की इमेज A4 आएगी। तो इस तरह से हम इसको हम एक लीनियर ऑपरेटर को बनाते हैं। तो अब यदि हम सिग्मा ले लेते हैं, लेट या इफ मान लिया किसी परमुटेशन मैट्रिक्स के लिए सिग्मा हमें मिला इस तरह से, इस तरह हमें एक सिग्मा दिया गया है। सिग्मा क्या है, एक परमुटेशन है सिग्मा। तो सिग्मा परमुटेशन है जिसके अंडर 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 3 है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की इमेज 4, 4 की 3, 3 की 1 एंड 2 की 2। ठीक है, क्या आप इसके कोरिस्पोंडिंग मैट्रिक्स बना सकते हैं? कैसा मैट्रिक्स बनेगा, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनेगा, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी हमारी। फर्स्ट रो कहाँ मैप हो रही है, 4 पे, यानी 4th रो पे, या हम कॉलम के लिए बात करते हैं। फर्स्ट कहाँ पे मैप हो रही है, 4 पे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को 4th की जगह रख दिया। सेकंड कहाँ हो रहा है, सेकंड पे ही, इसे हमने यहाँ पे ही रख दिया। थर्ड हो रहा है फर्स्ट पे, इसे हमने फर्स्ट पे लिख दिया, फर्स्ट कॉलम। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के यही कॉलम होते हैं। फोर्थ कॉलम है उसकी इमेज है 3, यानी फोर्थ जो 0 0 0 1 है वो थर्ड कॉलम की जगह आ गया। इस तरह हम ये एक मैट्रिक्स हमने बना दी। तो अब मैट्रिक्स बनाने का फायदा क्या हुआ, आप क्या करें, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। इस मैट्रिक्स का आप जिस तरह निकालते हैं नॉर्मली, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें, ट्रेस निकाल लें, और जो हम इसके हेल्प से निकालेंगे उसके लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं। इसके लिए हम जो कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे इस परम्यूटेशन वाले के लिए, क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक किस तरह लिख रहे हैं, इस जो हम मान लिया वो मैट्रिक्स है A, तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखेंगे, 3 ऑर्डर का है, x³ - 1 एंड x - 1, ये 1 ऑर्डर का है, 1 लेंथ का है, ये 3 लेंथ का है, x³ - 1 और x - 1। तो इसके लिए जो आइगन वैल्यूज आई या इसके जो रूट्स आए वो क्या आए हमारे पास, 1 ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ से भी क्या आया 1, यही आए। तो अब हम यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट एंड जो इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं तीनों के मल्टीप्लाई से, इसका हम ट्रेस भी निकाल सकते हैं, इन सबको ऐड करेंगे, इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, इसका ट्रेस कितनी आ रही है 1, यहाँ से ट्रेस हमें 1 मिली, यहाँ से ट्रेस भी हमें 1 मिली। ठीक है, और जो डिटर्मिनेंट है आप निकाल के देखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कितना आने वाला है वो आप चेक कर लें। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ओमेगा³ 1 बन जाता है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, डिटर्मिनेंट भी 1 आने वाला है क्योंकि इनका मल्टीप्लाई भी 1 है। आप एक बार चेक कर लें। तो इस तरह हम ये काम करते हैं।
जैसे ये वाला हमारा परमुटेशन था, इस परमुटेशन को, हाँ ये परम्यूटेशन हमारे पास आ गया। आपने पढ़ा होगा कि इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस टू को ना लिखें तो जनरल वे में हम मानते हैं जो इसके अंदर नहीं लिखा होता है, यदि 4 लेंथ का है, इसके अंदर 2 नहीं है तो 2 की इमेज 2 ही है। इसे हम अपने ग्रुप थ्योरी में कभी पढ़ा होगा 1 4 3 लिखते हैं। और इसे हम किसी भी साइकिल को परमुटेशंस की हेल्प से कितने भी टाइम लिख सकते हैं, कितने भी तरीके से लिख सकते हैं। परमुटेशन क्या, ट्रांसपोजिशंस की या अलग अलग तरह से हम इसे शो कर सकते हैं। तो एक फॉर्म होती है ये 1 3 1 4, इस तरह और आते जाते, तो पीछे से स्टार्ट करके हम लिखते जाते हैं। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक 4 वाला ऐसा बनाए, 1 की इमेज 3 हो, 3 की 1 हो, 2 की 2 होगी, 4 की 4 होगी। एक बनाए 1 की 4 हो, 4 की 1 हो, 2 की 2 होगी, 3 की 3 होगी। या आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करके देखिए, 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 4, 1 की 4, 4 की 1, 1 की 3, यानी 4 की 3, 3 की 3, 3 की 1, 1 और 2 हमारा हो गया। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हमने इस तरह लिख दिया। तो अब हम इसके ट्रेस और उस पर किस तरह बात करेंगे, इसके डिटरमिनेंट एंड ट्रेस पे बात करेंगे कि जो हमारा जो ये मैट्रिक्स बन रहा है, या इस जो मैट्रिक्स को हम यदि ए नाम दे रहे हैं, तो इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। इस जो परमुटेशन मैट्रिक्स है, ए किसके अलोंग है, मान लीजिए सिग्मा के अलोंग है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे -1 पे पावर, यहाँ पे तो हमारे पास 4 ही है, तो हमारे पास सिर्फ इवन ऑर्डर में सिर्फ 2 ऑर्डर के ही। इस तरह यदि हम अलग अलग करके ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, या फिर साइकिल ऑफ लेंथ 2, इस तरह यदि हम इस फॉर्म में इसे लिख देते हैं तो। ठीक है, एक तो हमारे पास ये मेथड हो गया। दूसरा, हम इसे जब इस फॉर्म में ना लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं -1 पे पावर नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ इवन लेंथ। इसमें इवन लेंथ का एक भी साइकिल नहीं था, क्योंकि ये 3 लेंथ का है, ये 1 लेंथ का है, -1 पे पावर 0 1 आता। और यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा तो -1 पे पावर 2 आ रहा था, क्योंकि 2 लेंथ के 2 थे, तो -1 पे पावर 2 भी 1 आ रहा था। ठीक है, तो इन 2 तरीके से हम इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। बात करेंगे ट्रेस की। ट्रेस निकालते हैं, यदि यहाँ लिखते हैं, यदि हम ट्रेस पे बात करते हैं, ट्रेस उस जो सिग्मा के अलोंग है, या सिग्मा मैट्रिक्स, कुछ भी बोलिए, इसके लिए ट्रेस निकालते हैं। ये आता है नंबर ऑफ फिक्स पोजीशन। जैसे इसमें एक फिक्स पोजीशन थी, तो ट्रेस भी कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। सिर्फ 2 की इमेज ही 2 थी, बाकी तो एक दूसरे पे जा रहे थे, तो हमें एक ही ट्रेस मिली। ट्रेस कितनी मिली, एक। तो नंबर ऑफ फिक्स पोजीशंस क्या होती है हमारी, इसमें ट्रेस के बराबर होती है। दूसरी, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो रैंक इसकी बात करें, इस मैट्रिक्स की जो रैंक होती है, वो रैंक हमेशा n होती है। यहाँ पे तो 4 है, रैंक नॉन सिंगुलर होगा, तो यदि n ऑर्डर का है, या फिर हम कह सकते हैं फुल रैंक मैट्रिक्स होती है हमारी परमुटेशन मैट्रिक्स। एंड कोई हमें नलिटी पूछे तो नलिटी हमेशा 0 ही आती है परमुटेशन मैट्रिक्स की। तो 3-4 बातें हैं परमुटेशन मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, जब हमें सिग्मा मिल गया है तो हम देखते हैं कि उसके जो इस तरह हम साइकिल्स के फॉर्म में इसे लिखते हैं, तो हमें देखना है कि जो हमारा कितने उसमें -1 पे पावर या तो ट्रांसपोजिशंस या फिर नंबर ऑफ इवन
लेंथ साइकिल, साइकिल्स जो इवन लेंथ के हैं उन्हें काउंट करके लिखते हैं। ट्रेस निकालते हैं तो नंबर ऑफ फिक्स पोजीशंस की बात करते हैं। एंड रैंक बात करें तो रैंक में तो ये परमुटेशन मैट्रिक्स हमेशा फुल रैंक होती है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर होती है और इसका डिटर्मिनेंट +-1 ही होने वाला होता है। साथ के साथ इसकी नलिटी हमेशा ही 0 रहती है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी जनरल परमुटेशन मैट्रिक्स की। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमने समझ लिया। अब हम एग्जाम्पल करते हैं परमुटेशन मैट्रिक्स का, एक एग्जाम्पल हम करते हैं। एक है हमारे पास सिग्मा दिया हुआ है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये बिलोंग कर रहा है परमुटेशन ग्रुप S11 से। जब इसमें 11 एलिमेंट है तो 11 से ही बिलोंग करेगा कम से कम। S12 से यदि ये बिलोंग करता तो हम कहते कि एक जो 12 नंबर का है वो अपने आप में ही मैप हो रहा है। तो इसने हमारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दिया ये S11 से ही है। तो इसका मतलब 11 ही सिंबल्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की लेवल इसमें लिखे हुए हैं, यानी इसके अलावा कोई भी अपनी पोजीशन पे नहीं है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ट्रेस इसकी कैसी है, 0 है। बात करते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ए मैट्रिक्स है उसके इस सिग्मा के लिए, हम सिग्मा के लिए बोलते हैं जो परमुटेशन मैट्रिक्स, ये परमुटेशन है इसके लिए परमुटेशन मैट्रिक्स बनेगी। उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ से क्या आएगा, x² -1, यहाँ से x³ -1, x² -1 एंड x⁴ -1 इसका कैरेक्टरिस्टिक आने वाला है। तो अब आइगन वैल्यूज देखो, 1 + 1 1 -1 यहाँ से मिलेगी, यहाँ से 1 ओमेगा², यहाँ से +1 एंड -1 यहाँ से मिलेगी 1 -1 आयोटा -आयोटा। तो अब आप इसके डिटर्मिनेंट ट्रेस सभी पे आप आराम से बात कर सकते हैं। और यदि सीधा मुझे ये बताना हो इसका डिटर्मिनेंट कितना है, ट्रेस कितना है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, -1 पे पावर कितने इवन लेंथ के कितने साइकिल्स हैं, 2 लेंथ इवन का है, 2 लेंथ इवन का है, 4 लेंथ इवन का है, ये ओड का है 3, -1 पे पावर 3 -1 इसका क्या है, डिटर्मिनेंट आ गया। ट्रेस की बात करें, कोई भी सिंबल खुद पे मैप नहीं हो रहा, फिक्स पोजीशन नहीं है, ट्रेस इसकी 0 आ गई। चाहे तो आप इन्हें ऐड करके देखें, ये भी 0 ही देने वाला है, और इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो हमें -1 मिलने वाला है। तो ये बात हो गई इस तरह से हमारे परमुटेशन मैट्रिक्स की। एक रिजल्ट है जो परमुटेशन मैट्रिक्स है, जो हमारे परमुटेशन मैट्रिसेस हैं, परमुटेशन matrices is always diagonalizable over C but not over R, but not always over R. ओवर सी डायगोनलाइजेबल है ही, हमें दिख रहा है अलग अलग इसकी जो आइगन वैल्यूज मिल रही हैं, इतने ही इसके लिए अलग अलग हमें, इसके लिए अलग, यहाँ सब के लिए अलग अलग हमें वो मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर्स। और ओवर आर की बात करते हैं, देखो ओवर आर में यहाँ पे जब हमें आयोटा और माइनस आयोटा मिल रहा है तो रियल में हम इसे आयोटा और माइनस आयोटा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसे हम एक ये इस तरह से मिल जाएगा कि हमें अलग से हम इसकी आइगन वैल्यूज हैं वही इसकी हमारी रियल में नहीं जा रही हैं सारी की सारी, ये कह सकते हैं। तो डायगोनलाइजेबल की तो हम बात कैसे करेंगे, लेकिन इससे पहले जो एग्जांपल किया उसमें भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, चलो ये तो फिर भी रियल नंबर्स हैं, है ना।
तो वहाँ पे हो जा रहा है, या उससे पहले हमने सर्कुलेंट मैट्रिक्स के टाइम पे काफ़ी एग्जाम्पल पढ़े, तो उनमें से भी कुछ मैट्रिक्स ऐसे होंगे जिनके लिए परमुटेशन मैट्रिक्स ओवर आर डायगोनलाइजेबल है। जैसे मैट्रिक्स है एक्स स्क्वायर माइनस वन, जिसके लिए करेक्टरिस्टिक है ये हमारा ओवर आर भी डायगोनलाइजेबल है। ये हमारा कैसा है, ओवर आर भी डायगोनलाइजेबल है, ओवर सी भी डायगोनलाइजेबल है ये मैट्रिक्स। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, लेकिन हमेशा ओवर आर डायगोनलाइजेबल होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं यदि अभी तो हमने देखा, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन मानी उसमें A1 की इमेज A सिग्मा 1 दी। अब यदि हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे दी जाए, या ये हमारा इस तरह दी जाए कि T में A1 A2 AN, इनकी इमेज हमारी दी जाए अल्फा 1 A सिग्मा 1 अल्फा 2 A सिग्मा 2, यानी कुछ कोफिशिएंट हैं वो भी यदि मल्टीप्लाई करके दिए जाए, तो इसके नॉन सिंगुलर है तो हमेशा ही नॉन सिंगुलर रहेगा। हमें बस ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 है ये हमारे नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, यदि हमें ये भी नॉन जीरो दिए गए हों, अल्फा आई इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कैसे होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे। नॉन सिंगुलर तो रहने वाला है। अब इसकी ट्रेस की बात करेंगे तो ट्रेस क्या होता है हमारा, फिक्स पोजीशन। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेस है, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है, उसकी ट्रेस क्या होगी, समेशन अल्फा आई, जो अल्फा जिनके लिए सिग्मा आई की वैल्यू आई के बराबर है। ऐसे उन्हीं अल्फा आईज का हम सम करेंगे जिनकी इमेज सेम हो, यानी जो हम यहाँ पे सिग्मा 1, यदि सिग्मा 1 की इमेज 1 आ जाए तो यहाँ पे A1 आएगा, तो वहाँ पे हम अल्फा 1 लिखा जाएगा। तो इस तरह हम उनका ऐड करेंगे एंड मल्टीप्लाई में, एंड जो इसका डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का, या ए मैट्रिक्स यदि मैंने मान ली है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ, डिटर्मिनेंट होगा i बराबर 1 से n अल्फा i एंड माइनस 1 रेज टू पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस या नंबर ऑफ साइकिल ऑफ इवन लेंथ इन हमारा सिग्मा परमुटेशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, यदि हम उसे ट्रांसपोजिशंस की उसमें लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इसे करेंगे। एक एग्जाम्पल है हमारा, क्वेश्चन है नेट एग्जाम का, नेट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप करेंगे। उसे हमें पहले उस क्वेश्चन में हमें समझना होगा कि क्वेश्चन हमें फॉर्मेट कैसे करके दिया है, फॉर्म कैसे करके दिया है। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था पहले भी, ट्रेस को लेके, कुछ गेट में आया हुआ था, गेट इसी ईयर 2024 में जो हमारा लास्ट एग्जाम हो चुका है, गेट का लास्ट एग्जाम है, उसी में आया था। उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह वो फॉर्म कर रहा है, सिग्मा दे के ही उसमें कुछ फॉर्म किया गया था। तो वो एक स्पेशल क्वेश्चन था, आप एक बार उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और इसी तरह से कुछ एक ये क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है 2x3 की, सच दैट, एक मैट्रिक्स दी थी हमें 2x3 की, सच दैट कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस मैट्रिक्स से इसी मैट्रिक्स पे है। क्वेश्चन की फॉर्मेशन देखिए, एक मैट्रिक्स से दूसरे 2x3 की जो मैट्रिक्स है, इस पे हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, जहां पे यदि हम t
x1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 है, उसकी जो इमेज है वो भी कोई 2x3 का ही मैट्रिक्स है। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन दिया गया था। इस क्वेश्चन में अब देखने से थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया एक मैट्रिक्स से मैट्रिक्स पे इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइप दिया है और इस एक ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो कुछ हमें समझ नहीं आ रहा था। पर बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब क्या था, जो x1 एलिमेंट है वो यहाँ जा रहा है, थर्ड पोजीशन पे जा रहा है, x3 की पोजीशन पे जा रहा है, x1 है वो x3 की पोजीशन पे जा रहा है, x2 है वो x1 की पोजीशन पे जा रहा है, x3 है वो x4 की पोजीशन पे जा रहा है, x4 है वो x2 की पोजीशन पे जा रहा है, x5 की पोजीशन पे है, x6 की पोजीशन पे है। जो हमारा 2x3 का मैट्रिक्स होगा उसमें 6 एलिमेंट होंगे ना, तो वही 6 एलिमेंट्स के लिए इसने ऐसे बना के हमें दे दिया है। अब देखो x5 एंड x6 दोनों कैसे हैं, फिक्स पोजीशन, अपनी ही पोजीशन पे जा रहे हैं, किसी दूसरे की पोजीशन पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे करने के लिए या तो आप इसका मैट्रिक्स बनाएं, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो कैसा बनेगा, 6x6 का मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स कैसा बनेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो हम यदि इसे टी सिग्मा नाम दे या फिर हम जो अभी तक ए बोलते आ रहे थे ये नाम दे, तो ये जो मैट्रिक्स है वो 6x6 का बनेगा। कैसे बनेगा, फर्स्ट कॉलम यूनिट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम कहाँ जा रहा है, x3 पे, तो फर्स्ट वाली हम 3 पे इस तरह लिखेंगे। x2 है वो फर्स्ट पोजीशन पे जा रहा है, x2, सो सेकंड कॉलम हम इस तरह लिखेंगे। x3 है वो फोर्थ पोजीशन पे जा रहा है, तो इसे हम x3 जा रहा है। x4 है वो x2 की पोजीशन पे जा रहा है और x5 है जो हमारे x5 पे है एंड जो x6 है वो x6 पे है। ये क्वेश्चन हमें ये मैट्रिक्स बना के दे रहा है, हमें इस मैट्रिक्स पे बात करनी है कि ये मैट्रिक्स कैसा है। ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। अब हम या ये मैट्रिक्स बनाए बिना इस तरह हम इसके लिए सिग्मा बनाते, x फर्स्ट है वो किसकी इमेज क्या है, 3 है, नहीं 1 की इमेज क्या है, 3 है, 3 की इमेज क्या है, 4 है, 4 की इमेज क्या है, 2 है, 2 की इमेज क्या है, 1 है, 5 पे है, 6 पे है। इस तरह हमें ये परम्यूटेशन बनने वाला था। ठीक है, इस तरह हमें ये परम्यूटेशन बनने वाला था और इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होता, x4 - 1 इंटू x, और हम क्या करते इसे, ये इवन लेंथ का है -1 पे पावर 1, इसका डिटर्मिनेंट आता -1 एंड ट्रेस आती 2, क्योंकि दो कैसे हैं अपनी फिक्स पोजीशन पे है, तो हम इसकी ट्रेस की और डिटर्मिनेंट की बात करते। उस जो क्वेश्चन था नेट का हमारा, इसमें यही पूछा गया था कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रैंक और डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा गया था। इसकी रैंक कितनी है, सॉरी रैंक के लिए भी पूछ सकता है। रैंक कैसी होगी, जब हमें यदि समझ आ गया कि ये मैट्रिक्स परम्यूटेशन मैट्रिक्स से है ये क्वेश्चन हमारा, तो फुल रैंक मैट्रिक्स होगा जब ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स बन रहा है। इसका डिटर्मिनेंट -1 है क्योंकि इवन लेंथ का कितना है, इवन साइकिल का एक ही है, 2 फिक्स है, तो ट्रेस कितनी हो गई, 2 हो गई। इस तरह हम इसके लिए बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो 1-2 रिजल्ट हैं वो कंप्लीट करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को खत्म करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जहाँ तक कोशिश होगी नेक्स्ट क्लास में से ख़त्म कर देंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। फिर देखते हैं आगे कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। लीनियर में भी बढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा कोई नया टॉपिक लेंगे, बाइलीनियर या क्वाड्रेटिक, इस तरह से हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
ओके, बाय बाय, थैंक यू।